ये आपके नेगेटिव आयंस आ जाएंगे, आयनिक पार्ट हो जाएगा, ये सल्फोनेट होगा या अमोनियम सॉल्ट होगा। और ये आपका क्या होता है, COO माइनस और सोडियम आयन हो जाता है, Na+ होता है इसमें। इसका आयनिक जो आयनिक पार्ट होगा साबुन का वो RCOO Na होगा। इसमें आपका OSO3 Na हो जाएगा, ROSO3 हो जाएगा। ये जो डिटर्जेंट होंगे, और ये आपका साबुन हो जाएगा, साबुन हो गया, ये सॉप हो गया। तो इनमें डिफरेंस भी आता है कि सॉप और डिटर्जेंट में क्या डिफरेंस है। तो आप लिख सकते हो कि जो सॉप होते हैं तो दीज आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, आप लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड। और दीज आर, और डिटर्जेंट जो होंगे दीज आर अमोनियम एंड सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड। ठीक, आयनिक पार्ट ऑफ सोप, साबुन का आयनिक जो पार्ट होगा वो COO माइनस और Na+ हो जाएगा, और इसका SO3 माइनस और Na निगेटिव हो जाएगा। फिर देयर एफिशिएंसी डिक्रीजेज इन हार्ड वाटर, जो साबुन होगा इनकी एफिशिएंसी हार्ड वाटर में सही नहीं रहेगी, हार्ड वाटर में सही से रिएक्शन नहीं करेंगे। लेकिन जो डिटर्जेंट होगा वो हार्ड वाटर में सही से साफ कर देगा कपड़े को। तो देयर एफिशिएंसी इज अनअफेक्टेड इन हार्ड वाटर, जो डिटर्जेंट होगा उसका हार्ड वाटर में जो एफिशिएंसी होगी वो अनअफेक्टेड होगी। लेकिन जो साबुन है, सॉप है, उसका हार्ड वाटर में एफिशिएंसी डिफेक्ट हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। सॉप जो होंगे वो बायोडिग्रेडेबल होंगे, साबुन जो होगा वो बायोडिग्रेडेबल होगा, और जो डिटर्जेंट होते हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। और ये आपके जो साबुन होंगे वो बायोडिग्रेडेबल होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर, ये भी वाटर दैट डज नॉट प्रोड्यूस लेदर विथ सॉफ्ट readily is called hard water, and which produces leather with soft is called soft water. Hardness of water is due to the presence of bicarbonates, chlorides and sulfate salt of calcium and magnesium. आया समझ में आया? अब एडवांटेज क्या है, डिटर्जेंट के एडवांटेज क्या होते हैं? तो मेन एडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट ओवर सॉप इज दैट सॉप्स कैन नॉट बी यूज इन हार्ड वाटर। जो साबुन होगा वो हार्ड वाटर में सही से साफ नहीं कर पाएगा कपड़े को, वॉश करते समय डिटर्जेंट साफ कर देगा। तो ये डिटर्जेंट ज़्यादा यूजफुल होता है हार्ड वाटर में। हार्ड वाटर रिएक्ट विथ सॉप टू फॉर्म कार्डी वाइट प्रेसिपिटेट कॉल्ड स्कम। जो हार्ड वाटर में साबुन रिएक्शंस करके स्कम बना देता है, और डिटर्जेंट नहीं बनाता स्कम। ठीक, तो द मेन एडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट ओवर सॉप इज दैट soaps कैन नॉट बी यूज इन हार्ड वाटर फॉर वॉशिंग बिकॉज हार्ड वाटर रिएक्ट विद सॉप टू फॉर्म कार्डी वाइट प्रेसिपिटेट कॉल्ड स्कम। अब सोडियम स्टीरेट, इस साबुन का फार्मूला क्या होगा? सोडियम स्टीरेट। इसका फार्मूला लिख सकते हो 2C17H35, C17H35 ये रिएक्शंस आती है। C17H35 COONA, यहाँ ट्वाइस लगा दो तो 2C17H35 COONA। जब कैल्शियम क्लोराइड से रिएक्शंस कराएंगे CaCl2 से, तो क्या बनेगा? कैल्शियम क्लोराइड से रिएक्शंस कराने पर C17H35 COO और CaOO का होल ट्वाइस Na सोडियम आयन, और प्लस में दूसरा बन जाएगा सोडियम क्लोराइड 2NaCl। ये तो कैल्शियम स्टीरेट स्कम, इसी को कहते हैं कैल्शियम स्टीरेट। कैल्शियम NaCa बनेगा यहाँ, कैल्शियम स्टीरेट। ये क्या है? स्कम है, SCUM स्कम, झाग। ठीक, स्कम कैल्शियम स्टीरेट। और ये क्या है? सोडियम स्टीरेट है। ये सोडियम स्टीरेट है, इसको हम सॉप बोलते हैं, सोडियम स्टीरेट। आया समझ में? Yes, sir.
अब क्लीजनिंग, अब ये आपके ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अब क्लीजनिंग एक्शन ऑफ सॉप एंड डिटर्जेंट्स दोनों का कभी कभी 2 नंबर में आता है कि क्लीजनिंग एक्शन, व्हाट इज़ द क्लीजनिंग एक्शन ऑफ सॉप्स एंड डिटर्जेंट। तो बोथ सॉप एंड डिटर्जेंट्स आप लिख सकते हो कि बोथ सॉप्स एंड डिटर्जेंट्स कंटेन 2 पार्ट्स, अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट विच इज अ हाइड्रोफोबिक पार्ट, हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर रिपलिंग इन नेचर, एंड शॉर्ट आयनिक पार्ट विच इज हाइड्रोफिलिक या वाटर अट्रैक्टिंग इन नेचर। तो साबुन और डिटर्जेंट में 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो ये वाटर को रिपेल करता है, वाटर रिपलिंग पार्ट होता है, वाटर रिपेल करने वाला जो पार्ट होगा उसको हम हाइड्रोफोबिक कहेंगे, हाइड्रोफोबिक। समझ में आया? सॉप और डिटर्जेंट में 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो हाइड्रोफोबिक होता है और दूसरा हाइड्रोफिबिक होता है। हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक 2 होते हैं। हाइड्रोफोबिक जो होगा वो वाटर रिपलिंग पार्ट होगा, हाइड्रोफोबिक, और हाइड्रोफिलिक जो होगा वो वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट होगा, वाटर को अट्रैक्ट करेगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर 2 पार्ट्स होते हैं, वो साबुन और डिटर्जेंट में 2 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक पार्ट जो होगा जिसको वाटर रिपेलिंग पार्ट कहते हैं, वाटर को रिपेल करेगा, और हाइड्रोफिलिक जो होगा वो वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट होता है, वाटर को अट्रैक्ट करेगा नेचर में। हाइड्रोकार्बन, जो हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ सॉप मॉलिक्यूल्स लिंक इटसेल्फ टू द ऑयली, ऑयली मतलब डर्ट, ड्रॉप्स एंड आयनिक एंड ओरिएंट इटसेल्फ टूवर्ड्स वाटर and forms a spherical structures called micelles. The soap and micelles help in dissolving the dirt in water and wash our clothes. तो ये पॉइंट आप लिख सकते हो कि both soap and detergents contain 2 parts, a long hydrocarbons part which is hydrophobic, water repelling in nature, and the short ionic part which is hydrophilic, water attracting parts, water attracting in nature. The hydrocarbon parts of the soap, the hydrocarbon parts of the soap molecules link itself to the oily, oily means dirt, drops and ionic end orients, ionic ends orients itself towards water and forms a spherical structure called micelles. The soap micelles help in dissolving the dirt in water and wash our clothes. तो ये पॉइंट आपको आप लिख सकते हो।